2 साल से हमने सभी छोटे बड़े कारोबारों को या बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, जिसका फायदा इन सभी बिजनेसेस को मिला है। अब फिर एक बार हिंदुस्तानी रिपोर्टर कारोबार बिजनेस के लिए नई स्कीम्स और पैकेजेस लेकर आ रहा है। हिंदुस्तानी रिपोर्टर पर एडवर्टाइज विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। क्या होगा महाराष्ट्र में बनी नई सरकार का भविष्य? क्या होगा शिवसेना के सभी बागी विधायकों का भविष्य? 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी संविधान बेंच के सामने सुनवाई। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारी घमासान और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के चलते शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार ने जन्म लिया। भाजपा के समर्थन से शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक और निर्दलीय समर्थक विधायकों के दम पर सरकार बनाई। यह पूरा मामला शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अवकाशकालीन बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश परदीवाला, इनकी बेंच ने सुनवाई करते हुए 11 जुलाई तक जो है सबसे पहले जो याचिका दायर हुई थी उस पर स्थगन आदेश दे करके 11 जुलाई तक सुनवाई विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा आगे ढकेलने का आदेश दिया था। उसके बाद जो है फिर अचानक राज्य सरकार अल्पमत में आई, बहुमत नहीं था। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए, बहुमत साबित करने के निर्देश दिए। फिर मुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वर्षा बंगला खाली कर दिया। उसके बाद शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के गुट ने भाजपा से हाथ मिला करके राज्यपाल के पास जाकर के अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। अब इस पूरे घटनाक्रम में सत्ता संघर्ष जो चल रहा है, दूसरी तरफ शिवसेना पार्टी पर वर्चस्व बनाए रखने की जो कवायद चल रही है, इसका भविष्य क्या होगा? सभी संविधान विशेषज्ञ, कानून विशेषज्ञ इस पर अपनी राय रख चुके हैं। अगर संविधान इस लोकतंत्र के आत्मा को जीवित रखना चाहता है और वह निष्पक्ष सुनवाई करता है, अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, नबाम राबिया मामले में जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो एक तरफ लोकतंत्र भी जिंदा रहेगा और दूसरी तरफ अनैतिक और गैर कानूनी जरियों से उनके मार्गों को इस्तेमाल करते हुए सरकार बनाने की जो राजनीतिक दलों के नेताओं की कवायद रही थी उस पर अंकुश लगेगा, ऐसा तमाम विशेषज्ञों का कहना है। आपको बता दें कि पहली सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन बेंच ने यानी छुट्टी वाली बेंच ने 11 जुलाई को यह सुनवाई तय की थी। 11 जुलाई को इसकी सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी रमन्ना के सामने। तो एसवी रमन्ना कि बेंच ने यह क्लियर किया, साफ किया कि यह घटना पीठ का यानी संविधान की बेंच का मामला है और संविधान बेंच इसके लिए मनानी पड़ेगी। अब उस संविधान बेंच के निर्माण के बाद जस्टिस एसवी रमन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित किया है कि 20 जुलाई को इन तमाम मामलों पर सुनवाई होगी। आइए आपको अब बता दें कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पर किन किन याचिकाओं पर महाराष्ट्र में सरकार बनाने और गिराने संबंधी याचिकाएं दायर की गई है, जिस पर सुनवाई होने वाली है। सबसे पहले उन 16 बागी शिवसेना विधायकों ने जो याचिका दायर की थी उनको अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष नरहरि झिरवल के पास जो शिवसेना की तरफ से कार्रवाई की शिकायत की गई थी, उसके तहत उन्हें अयोग्य करने की जो नोटिसें दी गई थी उसकी जो याचिका दायर है उस पर सुनवाई होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के लिए जो आदेश दिए गए थे उसके लिए एक याचिका दायर की गई है, उस पर भी सुनवाई होगी। उसके अलावा शिवसेना का गुट नेता कौन है और व्हिप जो निकाल सकता है वो प्रतोद अधिकारी कौन है, इस पर जो दायर याचिका है उस पर भी सुनवाई होगी। वहीं राज्यपाल ने गलत तरीके से सरकार बनवाई, इस पर शिवसेना के अनिल देसाई ने जो याचिका दायर की है उस पर भी सुनवाई होगी। ऐसा कुल मिलाकर के 5 से 6 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अब देखना यह है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नजरें लगी हुई है। संविधान के तहत जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करके दल बदल के कानून को ताक पर रख करके एक नई सरकार का गैर संवैधानिक तरीकों से, गैर कानूनी तरीकों से निर्माण किया गया था, उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है एक पलायनवादी मार्ग अगर कायम रखता है या फिर संविधान के अनुरूप
नबाम रबिया मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, क्या उसी की पुनरावृत्ति होगी? इस पर ही निर्भर करता है कि महाराष्ट्र में बनी ये नई शिंदे फडणवीस सरकार बरकरार रहेगी या फिर दल बदल कानून के तहत दोषी मानते हुए उन पर की जाने वाली शिवसेना की तरफ से अयोग्यता की कार्रवाई जो है वो कायम रहेगी या इनका पद बचा रहेगा। ये तमाम फैसलों की सुनवाई अब 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच के सामने होगी, जिसमें चीफ जस्टिस एसवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली शामिल है।